Give the heading of the question. Meaning of market with its classification. Meaning of market with its classification. पहली 5-7 मिनट कुछ अच्छे से लिखना है, फिर पूरा लेक्चर एंजॉय करेंगे. राइट डाउन. इन पास्ट, पहले के टाइम में, इन पास्ट मार्केट was a place. In past, market was a place at which market was a place at which buyers and sellers personally met each other. Buyers and sellers personally met each other to buy or sell any commodity or service. To buy or sell any commodity or service. Next line. But nowadays. Next line. पर अब के दिनों में, but nowadays market is an arrangement. Engagement नहीं, arrangement. Market is an arrangement in which buyers and sellers come into, in which buyers and sellers come into close contact. Buyers and sellers come into close contact with each other to buy or sell any commodity or service. Now give the heading. Market, ऐसा बीच पे हेडिंग सेंटर में देगा मार्केट, नीचे देखो ऑन द बेसिस ऑफ, और उसके 3 हिस्से को ट्री डायग्राम करना है. 3 हिस्से को, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, on the basis of competition. Time, place, competition. अब on the basis of time में लिखेंगे. First one, very short period market. Number 2, short period market. Number 3, long period market. Very short period market फर्स्ट था. दूसरा था शॉर्ट पीरियड मार्केट, वेरी निकाल दिया. तीसरा था लॉन्ग पीरियड मार्केट. एंड फोर्थ वन इज वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट. One is very long period market.
अभी प्लेस में लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस है ना, हम लिखेंगे लोकल मार्केट, फर्स्ट वन इज लोकल मार्केट। नेक्स्ट रीजनल मार्केट, लिखा है बोर्ड रीजनल मार्केट। थर्ड नेशनल मार्केट, फोर्थ इंटरनेशनल मार्केट। कैपिटल सी। अभी कॉम्पिटिशन में लिखेंगे फर्स्ट वन प्योर एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन, प्योर एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब उसके वापस तीन हिस्से हो रहे हैं। तो फर्स्ट वन मोनोपोली, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के वापस तीन पार्ट करेंगे, मोनोपोली, ओलिगोपोली, सर चाइना से नाम लेकर आए, हाँ ऐसा ही मान लो, मोनोपोली, ओलिगोपोली, एंड नेक्स्ट वन इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। फ्रेंड्स नाउ टोटली रिलैक्स। अब पूरा लेक्चर फुल ऑफ नॉलेज प्रैक्टिकली समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस द चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, व्हाई वी नीड दिस चैप्टर। इकोनॉमिक्स का हर एक चैप्टर फ्रेंड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब मैं ये बोलता हूँ कि आप वीडियो लेक्चर आगे के देखते रहो, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि हर एक आगे का टॉपिक पीछे कनेक्टेड है। जैसे चैप्टर 1 वाज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब था स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। तो एज अ कंज्यूमर मेरे अकेले का बिहेवियर मुझे समझना हो, इंडिविजुअल बिहेवियर एज अ कंज्यूमर, तो आई शुड स्टडी यूटिलिटी एनालिसिस, क्योंकि हाउ टू सेटिस्फाई माई सेल्फ, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए मैं डिमांड करूँगा, चैप्टर 3 हो गया। यूटिलिटी चैप्टर 2 हो गया। सेटिस्फाई कैसे करूँ, जाके मार्केट में डिमांड करूँ, तो चैप्टर 3 हो गया डिमांड। डिमांड तब पूरा होगा जब सामने वाला सप्लाई करेगा, चैप्टर 4 सप्लाई। लेकिन मैं डिमांड जाके करूँ किधर, बोले मार्केट में, वो बंदा सप्लाई करेगा किधर, बोले मार्केट में, चैप्टर 5 मार्केट। ऑल दिस चैप्टर्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। और सब सब्जेक्ट में ऐसा कनेक्शन नहीं है, पर इको में ये आपकी मजबूरी है कि इट इज कनेक्टेड विथ ईच अदर, तो बी केयरफुल हियर। इसलिए बोलता हूँ कि प्रीवियस वीडियोस बार बार देखते रहो, तो कनेक्टिविटी समझ में आ जाएगी, इसका रिवीजन कवर हो जाएगा। ओके, अब व्हाट इज मार्केट, तो इतना क्लियर कर दूँ, फ्यूचर में आप में से कोई भी अगर MBA इन मार्केटिंग करना चाहता है, तो उसको आज के लेक्चर के हिसाब से बोर्ड पे आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। आप कोई भी कंट्री में चले जाओ और दुनिया का कोई भी बिजनेस करो, अल्टीमेटली आपको इस बोर्ड पे आज आना ही पड़ेगा। व्हाट इज मार्केट, तो FIGC-OC ने अपने को जो मार्केट सिखाया था वो आधी अधूरी बात थी। इन पास्ट, पहले के ज़माने में मार्केट वॉज अ प्लेस। आत्माराम तुकाराम भिड़े के ज़माने में मार्केट एक जगह होती थी, प्लेस, वेयर बायर्स एंड सेलर्स पर्सनली मेट ईच अदर टू बाय और सेल एनी कमोडिटी और सर्विस। जहाँ पे बायर सेलर एक दूसरे को पर्सनली मिलते थे, एक दूसरे का थोबड़ा देखते थे, एक दूसरे का हैंडशेक करते थे, गांव भर की पंचायती करते थे, 3 बार प्राइस पूछते थे, 4 बार क्वांटिटी चेक कराते थे, 5 बार क्वालिटी चेक करते थे, दूर की पहचान निकालते थे। तेरे चाचा का, मामा का, फूफा का लड़का मेरा भतीजा निकलता है, तो बड़ा प्राइस कम कर सकते, और बाद में खरीदते थे। तो इतना कुछ मच और बाद में शॉपिंग होता था, बाइंग सेलिंग होता था, पर ये पुरानी बात है। बट नाउ अ डेज, पर अब के दिनों में मार्केट क्या है, तो मार्केट अब कोई जगह नहीं है, मार्केट इज एन अरेंजमेंट, ये एक व्यवस्था है इन विच बायर्स एंड सेलर्स कम इनटू क्लोज कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर।
खरीद बेच करने के लिए अब वो दोनों आमने सामने ऐसा नहीं है, दे कम इन क्लोज कॉन्टेक्ट। अब ये क्लोज कॉन्टेक्ट लेटर से भी हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज से भी हो सकता है, ईमेल से भी हो सकता है, फ़ोन से भी हो सकता है, सोशल मीडिया से भी हो सकता है, टीवी से भी हो सकता है। बिल्कुल हाँ, flipkart.com, अमेजोन, ऑनलाइन शॉपिंग है। अगर आप कभी टीवी चैनल समझते हो, होम शो 18 पता है चैनल है, होम शो 18, पूरा दिन शॉपिंग करते रहो टीवी से। गलती से रात को 12 बजे के बाद अगर आप कोई चैनल चालू करते हो ना, तो सब में एक ही चीज समझती है, टेलीग्राम्स, टीवीसी। रात को 2-2 बजे ये लोग सोना स्लिम बेड बेचते हैं। पहले मैं काफी मोटा था, जेनी मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, मेरे फ्रेंड जॉन ने मुझे सोना स्लिम बेड के बारे में बताया, इससे मैं काफी खुश हूँ, अब मैं काफी दुबला पतला हो चुका हूँ, अब जेनी की फ्रेंड मेरी मुझे प्यार करती है। ऐसा सेम आवाज होता है कि अरे मैंने तो आवाज भाड़े में दिया है। थोबड़ा किसी और का होता है, आवाज किसी और का होता है। यस और नो? वो जो बंदा अपने को दिखाई दे रहा है, क्या वो सेलर है? वो सेलर है? वो तो सेलर नहीं है, वो तो भाड़े का टट्टू है, मॉडल है 5000 रुपये का। रात को 2:30 बजे ये लोग वैक्यूम क्लीनर बेचते हैं और लंबा लंबा ऐड देते हैं। इस वैक्यूम क्लीनर को ऑपरेट करना काफी आसान है। ये सोफे के कोने से भी बाल निकाल सकता है जहाँ पे आपकी नजर तक नहीं जा सकती। अरे जहाँ पे मेरी नजर नहीं आती वहाँ पे बाल गया कैसे? सोफे के उस कोने में तूने किया क्या ऐसा कि बाल गया? और ऐसा बाल निकाल के दिखाएंगे, देखिए कितना आसान से बाल खींच पाया है। और ये सब कुछ आप पा सकते हो, ये सब फ्री किट के साथ। 2099 रुपए नहीं, 1099 रुपए नहीं, केवल 850 रुपए। अरे तो पहले ही बोलते ना 850 रुपए में। ये तू 2 बार जो रात को 2:30 बजे नहीं नहीं चिल्ला रहा है, अगर बाजू वाला मैंने वहाँ पे कान लगाएगा तो क्या समझेगा मेरे बारे में, क्या सोचेगा? कोई मजे की बात। रात को 3 बजे जोर जोर से चिल्ला के नीचे क्या है? कॉल नाउ 1800202020। कॉल नाउ। रात को 3 बजे कॉल करोगे, कोई कॉल उठाएगा? बिल्कुल हाँ, आपका ऑर्डर प्लेस भी हो जाएगा। सुबह 11 बजे आपके घर पे वो चीज लेके बंदा आ जाएगा और बोलेगा अलाउ सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। तो ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं कि हम लोग मजाक मजाक में ट्राई कर रहे थे क्या होता है। अब यहाँ पे बायर और सेलर ने एक दूसरे को देखा नहीं है, कभी मिले नहीं है, फिर भी बाइंग सेलिंग होता है? बिल्कुल होता है सर। अब रात को टीवी में ये सब देखते हो, इससे तो आंखें लाल होती है। दिन भर लेक्चर लेने का, रात को टीवी में ये सब देखते हैं कि 2:30 बजे कौन क्या बेचता है। पर ये भी मार्केट है ऑफ कोर्स। बस अब अगर ये मार्केट वर्ड को मैं पकड़ूं कि ये भी मार्केट है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट के हिसाब से द वर्ड मार्केट इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन। आप ऐसा नहीं सोचना कि आप जो बिजनेस सोचोगे वो कोई भी एक जगह पे आएगा। नहीं फ्रेंड्स, वो इस तीनों जगह पे आएगा। बिजनेस कोई भी कर लो, मार्केट में जैसे पैर रखो बिजनेस के, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई भी बिजनेस कर लो, ये इस तीनों जगह पे आएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि टाइम में कोई एक जगह पे आएगा, प्लेस में कोई एक जगह पे आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई एक जगह पे आ सकता है, 2 जगह पे, 4 जगह पे, बिल्कुल पॉसिबल। हाँ बिल्कुल पॉसिबल। सो लेट्स बिगिन विद ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। 4 कैटेगरी में वापस आंसर डिवाइड हो रहा है। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट एंड वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड का मतलब ऐसा कोई बिजनेस जिसमें 1-1, 2-2 मिनट में प्राइस ऊपर नीचे पॉसिबल। ऐसा कोई बिजनेस होता है? शेयर मार्केट बिल्कुल होता है। ज़्यादा दूर लेके नहीं जाऊँगा मैं। लास्ट फ्राइडे को सुबह 9:15 बजे जब शेयर मार्केट ओपन हुआ तो रिलायंस के शेयर्स का प्राइस था 1880। 15 मिनट के बाद भाव हो चुका था 1909 और 20 मिनट के बाद भाव हो चुका था 1925 और उसके पौने घंटे बाद भाव हो चुका था वापस 1883। 1-1, 2-2 मिनट में 1-1, 2 रुपया ऊपर नीचे कुछ भी, कभी भी। इट्स अ वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। अगर ये इंस्टीट्यूट मुझे पर मिनट 8 रुपीज दे रहे हैं, काफी इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं,
पर मिनट 8 रुपीज इस कार्टून फोकट में नहीं, इनको ये पता है कि मेरा हर एक मिनट और मेरा हर एक एग्जाम्पल स्टूडेंट्स को यूजफुल है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे बैठे बैठे 5 मिनट स्किप हो गया, मेंटली एब्सेंट हो गया, उसने एक बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल खो दिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी ऑफिस के बाहर एक स्टिकर चिपकाया हुआ है बड़ा सा, जहाँ पे लिखा हुआ है स्लोगन, समय का मूल्य करने वाले ही मूल्यवान बनते हैं। आपका हर एक मिनट कीमती हो। कुछ सालों पहले एक बिजनेस चैनल पे मिताली मुखर्जी करके एक बिजनेस रिपोर्टर आती थी, 32 इयर्स की उसकी एज थी, डबल MA इकोनॉमिक्स का उसका डिग्री था। उस जमाने में उसके पास 2 आईफोन और 3 लैपटॉप होते, और जिस दिन वो बिजनेस चैनल पे आ गई, उसका पर डे का सैलरी 1 लाख रुपये, पर डे का सैलरी। 9:15 बजे स्टॉक मार्केट चालू होती है, वो बैठ गई अगर 3:30 बजे तो वो इसका भी छुट्टी नहीं लेगी। उसका ड्रेसिंग स्टाइल भी ऐसा होता था कि पल्लू पहनती नहीं है, पल्लू ठीक करना हमारे साथ कुछ सिस्टम ही नहीं, फॉर्मल सी पहन वैसा सिस्टम। उसने हेयर स्टाइल ऐसी रखी थी कि बात करते रहते बाल कर दिए, बस हेयर स्टाइल हो गई से, क्योंकि उसका हर एक मिनट इम्पोर्टेंट। 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक वो किसी की नहीं है, अपने सगे पति की भी नहीं है। और वो जो लाइव इंटरव्यू लेती थी, बड़ी बड़ी कंपनी के MD उसके जब इंटरव्यू लेते थे, उसके एक एक क्वेश्चन पे और एक एक आंसर पे शेयर्स का प्राइस ऊपर नीचे स्टार्ट तुरंत के तुरंत। मैंने हमेशा ये कहा है कि अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करो, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, लाइफ कुछ और हो। तारक मेहता में जो बाघा आता है ना, उसका रियल नाम है तन्मय बका है। वो तो जैसी चीज की सोच। He is my college friend. Great personality, so fluent English he can speak. वो रियल लाइफ में ऐसा नहीं, वो तो कैरेक्टर है उसे आया उसका। So fluent English he can speak, and great personality, but very down to earth, no ego. उसका एक एक मिनट का चार्ज वो जो शूटिंग मिलता है उसके हिसाब से। कुछ सालों पहले CNBC चैनल पे फ्रेंड्स सैटरडे इवनिंग को कभी कभार एक इंटरव्यू होता था 10-15 मिनट के लिए। वो बंदा था विभू मेहता। जैसे शेयर मार्केट में सट्टा होता है ना, वैसा हल्दी, गेहूं, चावल, गार, उसके ऊपर भी सट्टा होता है। ये उसका मास्टर माइंड था विभू मेहता। 15 मिनट के उसके इंटरव्यू में उसने कुछ बोल दिया तो लाखों रुपए का व्यापार हल्दी का हो जाता था पूरे कंट्री में, उसके एक एक स्टेटमेंट पे। मैं और ये विभू मेहता हम कॉलेज में एक बेंच पर बैठते, सेम बेंच। आज भी अगर कभी घर पे आए ना तो पढ़ाई मार के नीचे बैठ जाएगा, कोई ईगो नहीं। वो काफी बार मुझे बोल चुका था, प्रशांत तेरा इकोनॉमिक्स, मेरा हल्दी का सट्टे का दिमाग, जो मेरे को याद है 15 दिन में करोड़पति हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं खाने पीने की चीज़ों के ऊपर सट्टा नहीं खेलता हूँ, ये मेरा पर्सनल कॉन्सेप्ट है। कुछ उसूल होते हैं, मैं खाने पीने की चीज़ों पे सट्टा नहीं खेलता हूँ। बाकी दिमाग बहुत शार्प चलता है, तो वो चीज़ मैं करता नहीं। इट्स अ वेरी शॉर्ट पीरियड, 10 मिनट का उसका इंटरव्यू और पूरे घंटे में लाखों रुपए का व्यापार ऊपर नीचे स्टार्ट। इट्स वेरी शॉर्ट पीरियड। थोड़ा उससे बड़ा शॉर्ट पीरियड मार्केट, 24 आवर्स, 48 आवर्स, और प्राइस ऊपर नीचे, क्वांटिटी ऊपर नीचे, पेरिशेबल गुड्स, दूध का डेली एग्जाम्पल ऑलरेडी गिवन। अरे वहाँ पे वैसल में नहीं रखने का, बट हेवी लॉस, गुडविल, याद आया? इट्स शॉर्ट पीरियड मार्केट। थोड़ा उससे बढ़े जाएगा लॉन्ग पीरियड, 15 साल, 20 साल, 25 साल। पंकज क्लासेस 15 साल तो मैं खुद यहाँ पर हूँ। धीरू भाई अंबानी टपक गए, रिलायंस अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूस सक्सेशन एग्जिस्टेंस, जो कंपनी का एडवांटेज, FICOC, God knows. Yes or no? It's a long period market.
उससे थोड़े बड़े लेवल पे जाए, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। सर वे लोग कितना सोचते हैं आप? 99 ईयर्स, 100 ईयर्स, 150 ईयर्स? बिल्कुल हाँ। सर इतना लंबा मार्केट सोचने का? हाँ फ्रेंड्स, ये वो मार्केट है जो आपके और मेरे जन्म से पहले भी चल रहा था और अपने टपकने के बाद भी चलते ही रहने वाला है। दो बेहतरीन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाहर जाके सर्च करना है मत। मरीन लाइंस जो स्टेशन है, मरीन लाइंस, वो एक पारसी बाबा का जगह था, रुपये। इंडियन रेलवे को वहाँ से पटरी निकालनी थी, स्टेशन बनाना था, तो उन्होंने पारसी बाबा से वो जगह भाड़े पे लिया है। 150 साल होने को आया, अभी तक रेलवे उनका भाड़ा ही दे रहे हैं। पारसी बाबा तो टपक गए, उसके ट्रस्ट को भाड़ा अभी भी मिल रहा है। नहीं समझा? इट्स वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। सेकंड एग्जांपल, अगर कभी हिस्ट्री थोड़ा बहुत समझा हो तो 1901 में इंग्लैंड और चाइना के बीच में अफीम के बिजनेस को लेकर, ड्रग्स के बिजनेस को लेकर 3 लड़ाई हुई, जिसमें थर्ड वॉर था वॉर ऑफ ताइपिंग। हिस्ट्री में नाम आया था, खोपचे से निकल गया था, ताइपिंग, वॉर ऑफ ताइपिंग। ताइपिंग की ये लड़ाई इंग्लैंड जीत गया और चाइना हार गया, जहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया दोनों के बीच में। और हांगकांग, अगर ज्योग्राफिकल समझाओ, हांगकांग चाइना का हिस्सा है, कभी वर्ल्ड मैप समझाओ तो हांगकांग चाइना ने 100 साल के लिए इंग्लैंड को सौंप दिया। तो क्या उठा के लेकर गए वो? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अरे ओनरशिप, मालिक कौन बन गया? इंग्लैंड। इंग्लैंड ने इसको अपना बच्चा समझ के बड़ा किया, पाला पोसा, मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट। चाइना ने कुछ नहीं बोला, होने दिया डेवलपमेंट। 100 साल तक चाइना चुपचाप चलते रह गया। 100 साल खत्म हुए 2001 में, चाइना ने याद कराया अब ये हमारा है। तब इंग्लैंड को याद आ रही है गलती हो गई, यहाँ पे डेवलपमेंट क्या किया। आज भी अगर आप हांगकांग घूमने जाओ ना, वहाँ पे लोग चाइनीज दिखाई देंगे और वो डेवलपमेंट जो दिखेगा वो इंग्लैंड जैसा दिखाई देगा। आप इंग्लैंड में घूम रहे हो लगेगा या चाइना में घूम रहे हो। अब दिक्कत क्या हुई इसमें, जब इसको वापस सौंपने की बात हुई तो हांगकांग में बहुत सारे आपके एरिया के इंडियन मर्चेंट्स, डायमंड मर्चेंट्स से अपनी कंपनी खोल के रखी है हांगकांग में। आपके एरिया में से बहुत सारे लोग वहाँ पर। अब दिक्कत ये होगी कि इंग्लैंड में कैपिटलिज्म है, सब कुछ प्राइवेट कंपनी, और चाइना में सोशलिज्म, सब कुछ गवर्नमेंट। जैसे हांगकांग चाइना के जाने की बात हुई तो अपनी इंडिया के जो डायमंड मर्चेंट्स हैं सब डर गए, यहाँ थोड़ा भागना पड़ेगा, अरे वरना सब गवर्नमेंट ले ली। कुछ समझा? इसलिए उन्होंने आपके एरिया में झेविला पे कल्पतरु जो है ना, वहाँ पे फ्लैट लेके बुकिंग शुरू कर दी कि अगर आपको भागना पड़ा तो यहाँ पे आके रहेंगे जोगेश्वरी कल्पतरु। तो सब फ्लैट बुक हो गए फटाफट। फिर इंग्लैंड ने चाइना को रिक्वेस्ट किया कि हम आपको हांगकांग सौंप तो रहे हैं, पर आप सिस्टम वही रखो जो होते रहता है सालों से, उसको बदलो मत। चाइना मान गया, इसलिए वो लोग यहाँ पे रहने आए नहीं, फ्लैट खाली पड़े। अरे कुछ समझा? लेकिन पिछले 1.5 साल से वापस चाइना नाटक कर रहा है, बोल रहा है कि हमको पूरा हमारे सिस्टम से चाहिए। तो 1.5 साल से हांगकांग में वापस गड़बड़ी चल रही है। अगर आप कंफ्यूज करो तो थोड़ा अच्छा होगा। 1.5 साल से वहाँ पे मचमच चल रही है, लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, हड़ताल पे जा रहे हैं, पब्लिक भड़क रही है, चाइना मान नहीं रहा है। इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। 1901 से मचमच चल रही है, तो इट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। समझ रहा है? अरे समझ रहा है? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, जगह के हिसाब से, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल। आपके एरिया में दूध वाला भैया, आपके एरिया का सलून वाला, आपके एरिया का ब्यूटी पार्लर, आपके एरिया का केबल वाला, लोकल मार्केट। अरे वो दूसरी गली में भी नहीं जाएगा, राइट? उससे थोड़ा आगे सोचिए। अगर आपको समझता है मुंबई में न्यूज़पेपर, मुंबई मिरर, पता है न्यूज़पेपर आता है ओनली फॉर मुंबई, मुंबई मिरर, इस लोकल मार्केट। थोड़ा बड़े लेवल पे सोचते हैं तो मी मराठी, जी मराठी, स्टार प्रवाह, TV9 मराठी, अरे मराठी न्यूज़ चैनल महाराष्ट्र के लिए, शिवसेना वाले का एक न्यूज़पेपर आता है सामना, महाराष्ट्र में शिवसेना वालों का एक न्यूज़पेपर आता है सामना। अब ये महाराष्ट्र के लिए,
अगर कर्नाटक में जाके किसी को बोला सामना तो उसको क्या समझेगा उसमें, वो लुंगी ऊपर करके आइयो सामना सामना उसको लगेगा अपने को कुश्ती लड़ने को तैयार है। हम न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं सामने और रीजनल लेवल पे, तो इट्स रीजनल मार्केट। अगर आप कंट्री लेवल पे सोचते हो आज तक सबसे तेज, अरे नेशनल लेवल पे दूरदर्शन डीडी नेशनल ऐसा हिलते डुलते दूर से दर्शन करके निकल जाएंगे। डीडी नेशनल दूरदर्शन नेशनल लेवल पे है। अगर आप न्यूज़पेपर सोचते हो टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत टाइम्स, पूरी कंट्री लेवल पे सेम कर यस, तो इट इज नेशनल मार्केट। थोड़ा और सोचते हैं आगे तो बड़ी बड़ी चैनल HBO, स्टार मूवीज, नहीं समझ रहा है, हॉलीवुड के सब करे इंटरनेशनल मार्केट। अगर आप टाइम्स नाउ कभी सुना है नाम, टाइम्स नाउ, CNN, BBC, इंटरनेशनल मार्केट। अगर आप मैगजीन सोचो, टाइम्स मैगजीन कभी नाम सुना है, ये अमेरिका की कंपनी, टाइम्स मैगजीन की कंपनी है, दुनिया भर में सेफ और एक बड़ा नाम टाइम्स, इट्स इंटरनेशनल मार्केट। मुझे यहाँ से ये एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, फिर भी दे रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा बेहतरीन एग्जाम्पल है कि चारों को एक साथ कवर कर पाए। सालों पहले दादर के एक कोने में शुरुआत हुई महेश ट्यूटोरियल्स, MT, नाम तो सुना ही होगा, महेश ट्यूटोरियल्स सुना है नाम, क्लासेस का नाम था, लोकल मार्केट। कुछ सालों में पूरे महाराष्ट्र में इसकी 139 ब्रांच हो गई, रीजनल मार्केट। कुछ सालों बाद उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपना इश्यू ऑफ शेयर्स निकाला। इश्यू ऑफ शेयर्स इस अकाउंट में एक चैप्टर है, ओके। एक लिस्टेड कंपनी बन गई, झोंचो कंपनी, आज भी 15 रुपए के आसपास का शेयर का भाव चल रहा होगा। कंपनी का नाम है MT एजुकेयर लिमिटेड और जी वालों के साथ उनका टाई अप हो चुका है। जी लर्निंग करके एक कंपनी है, जी लर्निंग, उसके साथ उनका टाई अप हो चुका है। इट्स नेशनल लेवल पे, स्टॉक मार्केट में कंपनी आ गई शेयर्स तो पूरे कंट्री लेवल पे, तो नेशनल मार्केट। इनका एक ब्रांच सिंगापुर में है, MBA ट्रेनिंग एकेडमी के लिए। यहाँ पे वो MBA के बच्चों को नहीं पढ़ाते, MBA के बच्चों को जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं उनको ये ट्रेन करते हैं, MBA ट्रेनिंग एकेडमी। अरे कुछ समझ रहा है? इट्स इंटरनेशनल मार्केट। देखो फ्रेंड्स, जब आप वहाँ पर बैठकर कुछ फालतूगिरी करते हो ना तो मेरी जान जलती है, क्योंकि आपको एक्चुअली मेरा लेवल पता नहीं होता है। मैं खुद भी इस लेवल तक पहुँच चुका हूँ फ्रेंड्स। शाम का वक्त है और अच्छे दिन चल रहे हैं, तो इतनी छोटी बात कि मैं झूठ नहीं बोलूँ। कुछ सालों पहले मैं खुद ग्लोबल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है इस हेड ऑफिस सिंगापुर में, आई वॉज द ओनली ऑनरेबल मेंबर ऑफ दिस कंपनी फॉर वेस्टर्न मुंबई जोन, चर्च गेट से लेकर विरार तक। जो रिच क्राउड होता है, हाईफाई क्राउड, वेरी रिच क्राउड, जिनके बच्चे ऐसा पब्लिक में पढ़ने नहीं बैठ सकते, हमारे सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, तो उनको जो ट्यूटर प्रोवाइड करने पड़ते हैं प्राइवेट लेवल, हाईफाई ट्यूटर्स, उसका पूरा मैनेजमेंट और कंट्रोल मेरे पास। जॉनी लीवर नाम सुना है? गोलमाल, हाँ, उसका बेटा हमारा स्टूडेंट रह चुका है, मिठीबाई कॉलेज में था। वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, नो ईगो, वेरी पोलाइट पर्सन, वेरी पोलाइट। मैं एक दिन भी जॉनी लीवर को मिलने गया नहीं हूँ। उनके घर जब पार्टी होती थी वो इनवाइट करते थे, मेरे प्रोफेसर को बोलता था जाओ आप फोटो वोटो खिंचाओ, एंजॉय योरसेल्फ। वो बोलते सर आपको, अरे आप जाओ, मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं, मेरे को पैसे में इंटरेस्ट है। अरे मेरे इंसान जैसा वो इंसान है, उसमें मेरे क्या करेगा उससे फोटो खींच। पर उस लेवल पे गिव आदित्य नारायण, इंजीनियर का होस्ट, वो मेरा स्टूडेंट नहीं था, पर उसका जो फ्रेंड्स ग्रुप है वो सभी मेरे पास ही को पढ़े हुए फ्रेंड्स। He was also no मिठी बाई, but so arrogant,
ये अब थोड़ा पोलाइट हुआ है। जब समझ में आया कि नेहा ने मना कर दिया तो नेहा किसी और के साथ चली गई, वरना इतना ईगो था इसको, इतना एरोगेंट था। SYBCom में एक बार भाई साहब स्मोक करते हुए चालू लेक्चर में पकड़े गए थे, अकाउंट्स के लेक्चर में, कॉलेज के। और प्रोफेसर ने टोक दिया कि बिहेव योरसेल्फ, तो बोलते मेरा बाप चाहे तो ये कॉलेज खरीद सकता है। कॉलेज के प्रोफेसर ने सीधा इंसल्ट कर दिया और बोला मेरे बाप को जाके पूछ कि तू कौन सी माँ से है, बाद में बात करेंगे। सीधा इंसल्ट, क्योंकि उस वक्त उदित नारायण के 2 लफड़े चल रहे थे और उसके बाप के 2 लफड़े चल रहे थे। जब बंदा स्टेज पे होता है ना तो वो पावरफुल होता है, उसे कभी नड़ी मत लो, पंगा मत लो, वरना वहीं पे खत्म कर देता है, कुछ बाकी नहीं रखेगा। उसका पूरा फ्रेंड्स ग्रुप मेरे पास ही को पढ़ा हुआ है, एकदम हाई फाई क्राउड, सो रिच क्राउड। हाँ वो नहीं पढ़ा तो वो तो उसको तो मतलब ही नहीं था कुछ, सो एरोगेंट। और उस लेवल पे मैं हूँ। और 6-7 साल हो गए फ्रेंड्स इस बात को कि वक्त आया जब इस कंपनी ने मुझे ऐसा कहा कि सर आपको कुछ मीटिंग्स के लिए सिंगापुर आना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है, तो अगर मैं वहाँ पे उसके फोकस करने जाऊँ तो यहाँ की इको का क्या हो? मुझे मेरे कंट्री का डेवलपमेंट चाहिए, मुझे मेरा इको चाहिए यहाँ पे, कंट्री के लोगों को डेवलप करूँ। तो एक चॉइस करना पड़ा कि या वहाँ पे या यहाँ पे, 2 में से एक लीव करूँ। मैंने वहाँ पे रिजाइन कर दिया। मेहरबानी करना मेरे पे, मुझे ये महसूस नहीं कराना कि मैंने गलत डिसीजन लिया था। प्लीज़ अच्छा पढ़ाई करो, प्लीज़ अच्छा रिजल्ट लाओ। मुझे ये फील नहीं होना चाहिए कि वो डिसीजन गलत था, कि सिंगापुर जब छोड़ दिया, सिंगापुर छोड़ दिया, जस्ट छोड़ दिया। 6 साल हो गए, आज भी वो प्रोफेसर के साल में 1-2 बार वो कॉल आते हैं, हर 1-2 महीने में मैसेज आते हैं, सर कैसे और क्या चल रहा है। अभी भी वो पोस्ट खाली पड़ी है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं खुद उस लेवल तक पहुँच चुका था, लेकिन कंट्री से प्यार कि नहीं यहाँ का डेवलपमेंट। और वो कंपनी का मेन काम, वो हाई फाई लोगों को मेंटल मैथ्स पढ़ाते हैं, पागलों का गणित नहीं, वैदिक मैथ्स, मेंटल मैथ्स के टाइप होते हैं। ये उनका मेन काम है। अकेले सिंगापुर में उनके पास 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं मेंटल मैथ्स के लिए, कंपनी इंडिया की। उस लेवल तक के लोगों के साथ मेरा रूटीन रिलेशन, उठना बैठना। आप जब यहाँ पे बैठ कर कोई फालतू कमेंट पास करते हो ना तो जान चलती है अंदर से कि मैं किस तरह टाइम पास कर रहा हूँ, मैं किसको छोड़ के आया और कहाँ पे अभी टाइम पास कर रहा हूँ। तो अंदर से जान चलती है कि गलत हो गया, वो फील मत कराओ। तो इट इज इंटरनेशनल मार्केट। रवीना टंडन, अरे एक्ट्रेस से पता होगा, उसका सगा बड़ा भाई अमित टंडन, उनके साथ 2 बार मैं पर्सनली कॉफी पी के आया, पर्सनली उनकी केबिन में बैठा। तो खुद पे मेहरबानी करो और मेरे पे मेहरबानी करो प्लीज। तो इट्स इंटरनेशनल मार्केट। अब एक गुड न्यूज दे रहा हूँ, ये दोनों ही टाइप्स है ना, वो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा, इसमें यहीं तक आएगा। पर ये तीसरा वाला है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन, अब ये क्लियर है। और जब तक पढ़ोगे, 12th नहीं, जब तक पढ़ोगे, जब तक इको रहेगा, तब तक अब ये टॉपिक कीप अप करेगा, आपकी जान छोड़ेगा नहीं। हम सब ये सुनते रहते कि कंपटीशन का जमाना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, जिसमें पहला है प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन, शुद्ध नहा धो के आया होगा, एकदम ऊपर वाले का नेक बनना, कोई मचमच नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई फालतूगिरी नहीं, एकदम हेल्दी कंपटीशन, एकदम फेयर कंपटीशन। बोले तो तू तेरा काम संभाल, मैं मेरा काम संभाल। अगर सपोज अपने बज में कोई और क्लासेस आते हैं कंपटीशन करने के लिए, मैं नाम नहीं बोल सकता हूँ यहाँ से, राइट, तो अपने स्टूडेंट संभाले, हम अपने स्टूडेंट संभालें, वो अपना रिजल्ट देखे, हम अपना रिजल्ट देखें, वो अपना गुडविल संभाले, हम अपना गुडविल संभालें। इट इज प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन। उसका ठीक उल्टा इम्परफेक्ट कंपटीशन, द
धंधा है पर गंदा है ये, शैतानी दिमाग। अगर किसी ने छेड़ दिया तो छोड़ेगा नहीं। मतलब अगर मेरी कॉम्पिटिशन में कोई आया तो इतना परेशान करूँ कि वो कंटाल के निकल जाना चाहिए। जो गलत है मुझे पता है गलत है, पर बिजनेस है, हम तो करेंगे। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। ओके, ये रिकॉर्डिंग में भले हो जाए पर आप कहीं लीक नहीं करना, क्योंकि चार दीवार के अंदर की बात है, चार दीवार के अंदर की बात है। ओके, तो उसको अंदर ही रहने दो। अरे वो भी तो चार दीवार के अंदर ही ना। आप सबने एक नाम सुना होगा फ्रेंड्स, स्पीक वेल। इंग्लिश स्पीकिंग नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऐसा सुना होगा, स्पीक वेल। एक बहुत बड़ा नाम है स्पीक वेल। सालों पहले की बात कर रहा हूँ, ये स्पीक वेल उसको भी नंबर 1 था, और उसकी कंपटीशन में नंबर 2 पे एक क्लासेस है जिसका नाम था शीतल एकेडमी। नंबर 1 पे स्पीक वेल काफ़ी फेमस था, और नंबर 2 पे शीतल एकेडमी। अब जहाँ पर मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरा खुद का जहाँ पे इंस्टीट्यूट है, उसके ठीक सामने के बिल्डिंग में स्पीक वेल ने क्लासेस शुरू किया, इंग्लिश स्पीकिंग नंबर 1 इंस्टीट्यूट। अब मुझे उसको लेना नहीं, अरे उसका इंग्लिश मेरा को मेरे को क्या लेना, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, राइट? तो मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं था। लेकिन उसके ठीक 2 महीने बाद मेरे ही बिल्डिंग में शीतल एकेडमी में ग्राउंड फ्लोर पे, और उन्होंने सेकंड फ्लोर पे भाड़े पे जगह ले लिया, शीतल एकेडमी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, सामने सामने कॉम्पीट करने के लिए। समझ रहे हैं आपको? अब मुझे उसमें भी क्या एतराज है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने मेरे को ओपनिंग में बुलाया, मैं ओपनिंग में भी गया, समोसा और वेफर फोकट में खा के आया। फोकट में मिला तो कौन छोड़ेगा? अरे रिलेशन अच्छा मेंटेन होता है, ऐसा नहीं। उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि अगर आप कोई स्टूडेंट को भेजोगे तो आपको भी कमीशन देंगे। मैंने कहा कमीशन तू तेरे पास रख, अगर मेरा नाम लेकर कोई स्टूडेंट आए तो उसको 50% डिस्काउंट दे देंगे, तेरा जो भी फीस है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 50% डिस्काउंट मेरे बच्चे को मिलना चाहिए। बोले ठीक है। मैंने वेरी फर्स्ट डे 3 स्टूडेंट भेज दिए कि जाओ पढ़ो, टेस्ट करो, आधी फीस पे पढ़ने को मिल जाए, इंग्लिश स्पीकिंग एंजॉय। अब इस बात को 15 दिन हुए होंगे, और मैं जब मेरी ऑफिस में बैग रखने गया तो मेरा जो मेन गेट था, एंट्रेंस मेरी इंस्टीट्यूट का मेन डोर, उसके बाजू का जो दीवार था बिल्डिंग का, उस पर वो लोग बड़ा सा एक बैनर चिपका रहे थे जिसमें ऑफिस टाइमिंग और वो सब लिखा हुआ था। लेकिन ऊपर कहीं नहीं लिखा था शीतल एकेडमी सेकंड फ्लोर, एरो वेरो कुछ नहीं लिखा था, सीधा ऑफिस टाइमिंग करके बड़ा एक स्टिकर बैनर सब चिपका रहे थे मस्त वाला, खर्चा करके। तो मैंने उनके स्टाफ को बोला कि 1 मिनट ये आप क्या कर रहे हो? बोले सर का ऑर्डर इधर ये चिपकाना है, क्योंकि एंट्री मारते ये लिखना चाहिए। मैंने कहा लेकिन बाजू में मेरा मेन एंट्रेंस डोर है, मेरी इंस्टीट्यूट का, मेरे ऑफिस का, और मेरा कोई बैनर कुछ नहीं है, तो पब्लिक को तो ये लगेगा ना कि ये मेरा टाइमिंग है, क्योंकि आपने ऊपर लिखा तो है नहीं कुछ भी ना, सेकंड फ्लोर एरो दिखाया, कुछ किया नहीं है, तो पेरेंट्स को क्या लगेगा ये मेरा टाइम है, और ये टाइम पे मैं तो कभी होता ही नहीं, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आप और कहीं पे भी लगाओ ना, मेरे मेन डोर के बाजू में काहे को? बोले सर का ऑर्डर है, आप सर से बात करो। मैंने सर को बोला, वो बोले सर को भी है नहीं, 2 दिन बाद आएंगे। मैंने कहा ठीक है। 2 दिन बाद जब वो सर सूट बूट पहन के जा रहे थे ऑफिस में, अपनी ग्राउंड फ्लोर से चलेंगे ना, चलेंगे तो सेकंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर से, लिफ्ट तो था नहीं, तो उनको रोका। मैंने सर एक्सक्यूज मी, या आपके ऑर्डर से बैनर चिपका है? बोले हाँ सर क्या हुआ? मैं सर आपको समझना पड़ेगा, ये मेरा मेन डोर है इंस्टीट्यूट का, मेरी ऑफिस का, आप खुद आके देखो कि मेन डोर, उसके टच दीवार में आपने ये बैनर चिपकाया, तो ये किसका होगा? कोई क्या समझेगा ये किसका है? आपने ऊपर दिखा तो नहीं, सेकंड फ्लोर एरो वेरो कुछ दिखाया नहीं है, तो पब्लिक को कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो सर आप यहाँ से निकाल के किधर भी और लगा दीजिए। बोले सर ये साइज लेकर अच्छे से मेजरमेंट करके यहाँ पे चिपकाया है, इसका खर्चा करके अब यहीं पे रहेगा। मैंने कहा सर आपको ये समझना होगा कि ये इफेक्ट करेगा मेरे बिजनेस को, मेरा गुडविल। तो उन्होंने बहुत गंदा रिप्लाई किया। बोले सर ये सोसाइटी का दीवार है ना, बिल्डिंग का। मैंने कहा हाँ। बोले आपने खरीद के रखा है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। बोले सर तो बस ठीक है। मैंने सर 1 मिनट, मान लिया ये सोसाइटी बिल्डिंग का दीवार है, मैंने खरीद के नहीं रखा है, क्या आपने खरीद के रखा है? बोले नहीं। मैंने कहा तो फिर खत्म ना बात, चलो मेरा खरीदा हुआ नहीं है, आपका भी तो खरीदा हुआ नहीं है। मैं यही बोल रहा यहाँ, मैं से बोल रहा हूँ यहाँ से निकाल के कहीं भी प्योर लगाओ, ये मेरे मेन डोर के बाजू का है, यहाँ पे नहीं। बोले सर ये तो यहीं पे रहेगा।
आपको कंप्लेन करना है, किसी को भी कंप्लेन करना है करो, सोसाइटी में इधर उधर करो। मैंने कहा सर आप एक बात भूल गए, आपके पास अभी भी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए 3 स्टूडेंट है ना? बोले हाँ आपको कैसे पता? मैंने कहा तीनों मेरे ही भेजे हुए। ओके अभी 3 ही है, अब मैं 3 से 4 नहीं होने दूंगा, ये आप लिख के ले लो। बोले सर मतलब? मैं बहुत सिंपल मतलब है, मैं अब आपके पास 3 का 4 स्टूडेंट नहीं होने दूंगा। बोले आप ऐसा क्या कर लोगे? कुछ करना ही नहीं पड़ेगा मुझे, आपने बैठे बिठाए मुझे नया बिजनेस दे दिया, क्योंकि आप सेकंड फ्लोर पे हो, मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, सीढ़ियाँ तो सबको यहीं से चढ़नी पड़ेगी। मैं अपने क्लासरूम के दरवाजे खोल दूंगा, आते आते सबको बेंचेस दिखाई देगी, पेरेंट्स आके पूछेंगे, बच्चे आके पूछेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग बोलूंगा यहीं पे आ जाओ। तो बेगिंग सर तो हमारे पास भी है। यस और नो? बोले सर ये तो गलत है। गलत किधर? अरे मैं तो बोलता हूँ यहीं पे रखो सर, अब यहीं पे अब तो यहीं पे रखो, मेरे को भी फायदा। विद इन हाफ एन आवर उन्होंने स्टाफ को भेजा, वो फाड़ के फेंक दिया, बोले सर निकाल दिया। मैंने कहा आपको कोई फायदा ही नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ पाए थे, आपने मेरी इज्जत नहीं की, अब ऊपर वाला आपको बचाए और क्या। 3 महीने बाद मैंने कुछ किया नहीं था, पर 3 महीने बाद जब मैं ऑफिस में एंट्री मार रहा हूँ तो सब सामान निकल के जा रहा था, तो मैंने स्टाफ को पूछा, मेरे मैनेजर को, कि क्या चल रहा है? बोले सर शीतल एकेडमी खाली हो रहा है। मैंने कहा व्हाट? बोले हाँ सर। मैंने कहा अच्छा। लास्ट टेबल जब उनका निकल रहा था और पीछे वो सूट मुट्टे के निकले सर को, मैं जानबूझ के गेट पे आके यूं खड़े हो विद स्माइल, और वो जाते हुए बोलते सर मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आपके साथ ठीक नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं किया है, पर आपके साथ ठीक नहीं हुआ। करेक्ट है, आपके साथ ठीक नहीं हुआ। और मजी क्या बताऊँ मैं, मेरा बिलिंग तो छोड़ दो, उसके बाद उस पूरे एरिया में आज भी तक वो नहीं आया हुआ। और तो मुंबई से ही नाम निकल खत्म हो गया। स्पीकवेल तो आज भी चल रहा है और मैं तो आज भी चल रहा हूँ। शीतल एकेडमी फिनिश। मैंने कुछ नहीं किया है, पर अपना खौफ है। आप जब हमसे पंगा लो ना तो 10 बार सोचो। मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, और आप खत्म हो जाओगे। आप कुछ समझे मेरी बात? ये इम्परफेक्ट कंपटीशन है। आप मैंने कोई इंग्लिश स्पीकिंग चालू नहीं किया, मैंने कोई नया बिजनेस भी चालू नहीं किया, मैंने उसको लेकिन आप समझो, हमने किसी को रेफरेंस भी तो नहीं दिया। आप समझे, मैंने किसी को रेफरेंस भी नहीं दिया कि अब नहीं करना है मुझे कुछ, खत्म। ये यहां से खेलने की चीज है। इट्स इम्परफेक्ट कंपटीशन। धंधा है और गंदा है, और इसके 3 टाइप है। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, ओलिगोपोली मतलब एक से ज्यादा सेलर, फिर 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, बट फ्यू। एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब मेनी सेलर्स। अगर एक ही सेलर है पूरे बिजनेस में तो मोनोपोली, एक से ज्यादा है 2, 3, 4 तो ओलिगोपोली, और बहुत सारे सेलर है तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और ये सब अपने को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यस, ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आगे के जो भी लेक्चर होंगे उसका मैसेज आपको मिलते जाएगा।